आरजेडी का सरकार बिना एमआईएम के पार्टी से सरकार नहीं बनेगा। आरजेडी का जब उसको शामिल करेगा तभी जाके फिर यही सरकार बन सकती है। एमआईएम फिर यही जातिवाद कर जो मुस्लिम लोग है जो जातिवाद सुनिए बिना जब नेता जो चाहिए हिंदुओं को बोलता है कि 10 मिनट खाली कर दीजिए कि भारत को हम लोग टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वही कन्हैया कुमार जो बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। मुस्लिम का वोट चाहिए लेकिन मुस्लिम को भागीदारी नहीं चाहिए सरकार में। एमआईएम क्या है? एमआईएम का फुल फॉर्म बताइए आप। अरे एमआईएम क्या है? फुल फॉर्म बताइए आप। ऑल इंडिया बताइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पठान है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम है। पूरे भारत का पार्टी है वो। हिंदू मुसलमान का पार्टी नहीं है वो, सभी का पार्टी है वो। उसमें हिंदू नेता भी जुड़ा है उसमें। मेरा मैडम एक मिनट में सवाल पूछ लीजिए। उसमें हिंदू नेता भी जुड़ा है। एक मिनट में सवाल का जवाब दीजिएगा। बोलिए बोलिए। जब राम मंदिर बन रहा था तो एमआईएम के सुप्रीमो ओवैसी जी क्या बोले थे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप राम मंदिर जो हिंदू प्रतीक का हृदय, जब अडवाणी जी सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए। जब अडवाणी जी राम मंदिर के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें कितने स्वयंसेवक आरएसएस का काटा गया और कितना लालू प्रसाद है जो सम्मेलन को रुकवाए थे पटना में, आपको पता होगा। हम लोग आखिर तो सुनिए, राहुल गांधी आखिर क्यों हिंदू विरोधी में जो 16 की 19 वकील खड़ा किए तो सुप्रीम कोर्ट में हम इसका जवाब इन्होंने कहा था कि बिहार में जब हमारा सरकार जब आएगा तो यहाँ का जवानी और यहाँ का पानी, बिहार का जवानी भी बर्बाद हो रहा है, बिहार का पानी भी बर्बाद हो रहा है। तो इतना दिन से सरकार इनका है तो बिहार का जवानी भी बर्बाद है, पानी भी बर्बाद है। अच्छा हो रहा है और पानी भी मिला है। हल कर, पहले मेरा बात सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। दोनों बात। एक मिनट सुनिए। यहाँ नीतीश कुमार हर घर जल का सुविधा किए, सुविधा की आपको पता होगा जो अभी चल रहा है सिस्टम। और जवानी पहले आप क्या चीज से चलते थे? साइकिल से चलते होंगे। अब हर घर में मोटरसाइकिल, हर घर में पंखा, हर घर में टीवी, हर घर में मोबाइल मिल रहा है, हर घर में अनाज मिल रहा है, हर घर में। इससे लोगों का रोजगार हो गया। हम लोग क्यों दर दर भटक रहे हैं, पूरे दूसरे देश में जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, लोगों से धक्का खा रहे हैं। क्यों जा? किसान का चीनी मिल कौन बंद किया? लालू प्रसाद बंद किए। इतना ना घुसखोरी हो गया था। या चकिया चीनी मिल है, उसके बाद मोतिहारी चीनी मिल है, मोतीपुर चीनी मिल है। इधर 30 किलोमीटर के रेडियस में जो चीनी मिल बंद हुआ वो लालू जी के राज में ही बंद हुआ। और लालू जी 20 साल सत्ता में रहे, क्या किए युवाओं के लिए? मोदी का जब सरकार यहाँ पे आया तो चीनी मिल का जब वादा किए थे चलाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसनी रिपोर्ट में। और इस वक्त बिहार के चुनाव में जिस तरह से आपको लगातार दे रही हूँ, लगातार अपडेट आप तक पहुँचा रही हूँ, हमारी मौजूदगी है वृंदावन पंचायत में जो कि कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हम लोग रुके और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका चुनावों को लेकर क्या मत है, किसको वो इस बार सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या उन्होंने इस बार ठाना हुआ है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम उजाला कुमार हुआ। उजाला कुमार जी। यही के रहने वाले? हाँ, यही के रहने वाले हैं। चुनाव है आपके बिहार में? बिहार में चुनाव है, सनसनी शुरू है। सनसनी शुरू है। क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो पता ही होगा कि पिछले बार भी एनडीए का सरकार था, अब की बार भी एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का सरकार बनेगा? एकदम बनेगा। आरजेडी जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ होगा, वो जनता का क्या हो करेगा? जनता का विकास क्या करेगा? जो अपने परिवार को विकास नहीं करता है, जो अपने पत्नी को धोखा दे देता है, तो जनता को क्या करेगा? उस पर क्या विश्वास आप कीजिएगा? नीतीश जी पे विश्वास है? एकदम विश्वास है। जो नीतीश जी अभी महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं और बहुत सारा जो चीज है जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, रोड का हाल देख लीजिए, शिक्षा का हाल देख लीजिए, बिजली का देखिए। जो नीतीश कुमार जो सरकार थे उसके पहले बिजली का क्या सिचुएशन था बिहार का जनता जानता है। बिजली की समस्या से आप जो जूझ रहे थे वो उसमें बदलाव हुआ? एकदम बदलाव है। जब हम लोग बच्चे थे तो उस टाइम हम लालटेन से पढ़ते थे। अब है जो बिजली लालू यादव की सरकार में, लालू यादव का सरकार में हम उस जनरेशन के हैं जिस टाइम लालू का भी सरकार था और नीतीश का भी सरकार देख रहे हैं। और जो अभी भारत में जो प्रधान नरेंद्र मोदी का सरकार है उसका भी हम बहुत सराहना करेंगे। जो कोरोना काल में जो नरेंद्र मोदी जो गरीबों को राशन जो सहयोग करने में बहुत सारा जो गरीब लोग हैं जिनको सहयोग मिला था। सुनिए, कल्याणपुर विधानसभा से आप हैं, यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है? यहाँ पे माहौल है कि श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, यहाँ से जीत रहे हैं। लगभग 25,000 जीत रहे हैं। घोषित कर दिया? एकदम घोषित कर दिए हैं। 25,000 एबव वोट से जीतेंगे। ऐसा क्यों? कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है। पिछले बार मात्र 800 कुछ वोट से हारे हुए थे। 852 वोट से हारे हुए थे, लेकिन अब की बार 25,000 प्लस। अपने गाँव से हारे थे? अपने गाँव से, यहाँ से भी कुछ लोग नाखुश था। अच्छा। अपने परिवार में भी लोग नाखुश हो जाते हैं, उसके चलते उनका हार हुआ। लेकिन अब की बार 100%
जीत होगा उनका। सचिंदर जी का। सचिंदर प्रसाद सिंह क्या का कह जीत रहे हो होगा। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा रवि कुमार नाम है। रवि कुमार है। क्या माहौल है आपका, क्या मत है? बहुत अच्छा मतदान चलेगा यहाँ बीजेपी के। भाजपा का चलेगा। जी, यहाँ पे सरकार बनेगी बीजेपी के। कल्याणपुर विधानसभा से क्या लगता है? सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी जाएंगे यहाँ से। सचिंदर जी। आरजेडी का माहौल नहीं है? आरजेडी देखिए, आरजेडी का जो माहौल है, यही चौक है और यही रोड है, जो हर दिन 2-4 दिन पर मर्डर, हत्या, साइकिल छिनाता था, लोगों को रुपए छिनाता था, बेटी बहन जो पढ़ने से रात होता था 7 बज जाता था तो लोग जाने में डरता था। लेकिन अब यही जो रोड है, जो 2 बजे 3 बजे कभी भी लोग आता है जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही रोड है कि टूटा फूटा रोड था। हम जब पढ़ाई करते थे, जब 3-4 में थे, तो साइकिल से जाने में हमको आधा 1 घंटा लग जाता था चकिया पढ़ने में। लेकिन अब 15 से 20 मिनट में, 10 मिनट में हम लोग साइकिल से आराम से चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चकिया में आप जाते थे? हाँ, चकिया में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे, आर्यवर्त के स्कूल है उसी में। तो नीतीश जी भ्रष्टाचार खत्म किए हैं? एकदम भ्रष्टाचार खत्म किया। आपको भी पता होगा, जो आप गाड़ी से आए हुए हैं, गाड़ी में आने में आप क्या सुविधा हुआ होगा आपको पता है। विधायक जी कैसे हैं आप? विधायक जी बहुत अच्छे आदमी है, नेक दिल आदमी है। मनोज यादव। मनोज यादव का हम क्या कहें, यहाँ कुछ विकास नहीं किया। आपके विधायक हैं? मेरे विधायक नहीं है, मेरे विधायक सचिन प्रसाद सिंह है। कल्याणपुर से तो यही है। उससे क्या हो गया, मेरे लिए जो काम करता है वो मेरा विधायक है, जो मेरा सुख दुख में आते हैं वो मेरा विधायक है। हारने जीतने से कुछ नहीं होता है। जो दो अगर पहलवान अगर लड़ता है तो एक हारना तो निश्चित है। मनोज जी को क्यों जिता दिए थे? हम नहीं जिताए, हम तो बीजेपी के वोट है, हम कट्टर विरोधी हैं। देखें भगवा, हम सिर्फ क्यों हार गए सचिंदर जी? हार गए, बस वोट लोग जातिवाद किया, जाति के चलते हारे। एक और पार्टी भी है, क्या पार्टी है? जनसुराज। जनसुराज, उसका तो कोई नाम मत लीजिए, अभी नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। जैसे नई पार्टी है, आप लोगों के बीच में बात रख रही है। पिछले बार भी पार्टी आई थी, एक जो महिला थी, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा है, ब्लैक कुछ करके, आपको पता होगा। आप तो उनका ही पता साफ हो गया। वो तो दलाल है, प्रशांत किशोर दलाल है। वो तो पैसा लेकर चुनाव में प्रचार प्रसार करता है, वो क्या बोलेगा? जो खुद दलाल हो। प्रशांत किशोर दलाल है? एकदम दलाल है, हम खुला माइक के सामने कहते हैं प्रशांत किशोर दलाल है। काहे कह रहे हैं? काहे कर, आपको ही पता होगा। प्रशांत किशोर पिक्के उनका नाम है, जो पिछले बार भी चुनाव में नीतीश कुमार को बैकफुट में जो चुनाव का प्रचार प्रसार किए थे। दलाल क्यों कह रहे हैं, इतना बड़ा शब्द? क्यों किए थे? वो 16 राज्य में चुनाव प्रचार प्रसार किए। हाँ। आपको पता होगा, जो पैसा लेकर करोड़ों करोड़ों में वो अपना टेंडर करते हैं। हाँ। जैसे IT सेल हो गया, बैकग्राउंड पे जाकर प्रचार प्रसार कराना और सर्वे कराना उनका एक लोगों में बात रख रहे हैं, शिक्षा देंगे युवाओं को, रोजगार। हम भी देखिए, हम भी बोल सकते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये कहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है। उसके लिए क्या नाम है चाचा? हमारा नाम तो मोदी सा है। मोदी साहब। क्या माहौल है चुनाव में? इधर आइए। ठीक है, हमारा तो मोदी का सरकार। मोदी जी को वोट चाहिए। कौन दावेदार लग रहा है यहाँ से? है यहाँ से कौन दावेदार लग रहा है कल्याणपुर से? कल्याणपुर से नीतीश कुमार, मोदी नीतीश जी कुमार, मोदी जी। है। लालू यादव नहीं? हम लोग तेजस्वी यादव नहीं इस बार? हम लोगों से वही है। चलिए, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर आलम है। क्या लग रहा है बिहार में चुनाव को लेकर? बिहार में अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। लग रहा है कि किसका सरकार बनेगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सबका अलग अलग पार्टी अपना अपना 3 पार्टी त्रिकोणीय बन रहा है। त्रिकोणीय बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, सबका सीट आएगा। सबका सीट आएगा। सबका सीट आएगा। अब ये जोड़ जाड़ के सरकार बनेगा। आरजेडी का क्या रहेगा? आरजेडी का सरकार बिना MIM के पार्टी से सरकार नहीं बनेगा। आरजेडी का जब उसको शामिल करेगा तभी जाके फिर यही सरकार बन बोल सकती है। MIM, फिर यही जातिवाद कर, जो मुस्लिम लोग है, जो जातिवाद सुनिए, बिना जब नेता वो चाहिए लोग ऐसी है जो हिंदुओं को बोलता है कि 10 मिनट खाली कर दीजिए कि भारत को हम लोग टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुस्लिम कन्हैया कुमार जो बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम को भागीदारी नहीं चाहिए सरकार में। MIM क्या है? MIM का फुल फॉर्म बताइए आप। अरे MIM क्या है? फुल फॉर्म बताइए आप। ऑल इंडिया MIM का फुल फॉर्म बताइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई है। बारिश पठान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम है, पूरे भारत का पार्टी है वो। हिंदू मुसलमान का पार्टी नहीं है वो, सभी का पार्टी है वो। उसमें हिंदू नेता भी जुड़ा है उसमें। मेरा मैडम 1 मिनट में सवाल पूछ लीजिए। उसमें हिंदू नेता भी जुड़ा है। 1 मिनट में सवाल का जवाब दीजिएगा। बोलिए बोलिए। जब राम मंदिर बन रहा था तो MIM के सुप्रीमो ओवैसी जी क्या बोले थे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप राम मंदिर जो हिंदू प्रतीक का हृदय, जब अडवाणी जी, सुनिए पहले मेरा बात सुनिए, जब अडवाणी जी राम मंदिर के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें कितने स्वयं सेवक RSS का काटा गया और कितने लालू प्रसाद है जो सम्मेलन को रुकवाए थे पटना में, आपको पता होगा। हम लोग
ठीक है, आप ठीक है। आखिर तो सुनिए, राहुल गांधी आखिर क्यों हिंदू विरोधी में जो 16 क्यों 19 वकील खड़ा किए तो सुप्रीम कोर्ट में, आप इसका जवाब दीजिए। हम लोग संविधान के साथ में है, संविधान का बात मानते हैं, संविधान जो करेगा उसके साथ में हम लोग है। और वैसी चाहे कोई भी पार्टी। आपको लग रहा है तेजस्वी यादव यदि जो है इनको रखेंगे MIM को हाँ तो उनका सरकार पक्का बनना तय है। और ये जो भाजपा है जिसका लगातार कह रहे हैं कि ये सभी को साथ में लेकर चल ये सिर्फ कहने सुनने के लिए है, ये सिर्फ कहने सुन ले। बिहार में ये इन्होंने कहा था कि बिहार में जब हमारा सरकार जब आएगा तो यहाँ का जवानी और यहाँ का पानी, बिहार का जवानी भी बर्बाद हो रहा है, बिहार का पानी भी बर्बाद हो रहा है। तो इतना दिन से सरकार इनका है तो बिहार का जवानी भी बर्बाद है, पानी भी बर्बाद है, कहाँ कुछ हुआ? क्या कहेंगे भाई साहब? यहाँ जवानी भी अच्छा हो रहा है और पानी भी मिला है। हर घर, पहले मेरा बात को सुनिए उसके बाद जवाब नहीं, दीजिए। दोनों बात एक मिनट सुनिए, यहाँ नीतीश कुमार हर घर जल का सुविधा किए, हाँ। सुविधा की आपको पता होगा जो अभी चल रहा है सिस्टम। और जवानी, पहले आप क्या चीज से चलते थे? साइकिल से चलते होंगे, अब हर घर में मोटरसाइकिल, हर घर में पंखा, हर घर में टीवी, हर घर में मोबाइल मिल रहा है, हर घर में अनाज मिल रहा है, हर घर में। इससे लोगों का रोजगार हो गया। हम लोग क्यों दर दर भटक रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, लोगों से धक्का खा रहे हैं। क्यों धक्का खा रहे हैं? रोजगार की बात आपने हाँ, उठाई। सिर्फ सरकारी नौकरी से बिहार का काम चल जाएगा, बात सुनिए, रोजगार मिल जाएगा। बात सुनिए, एक पार्टी आ रही है नई, जन स्वराज पार्टी। हाँ। वो कह रही है, जैसे आपने बात की लोग पढ़ने जा रहे हैं बाहर, कह रही है पलायन को रोकेगी, युवाओं को यहीं पर शिक्षा देगी और यहाँ पर ही रोजगार देगी। क्या कहेंगे? कहने के लिए विश्वास करेंगे कि नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव पे विश्वास? तेजस्वीवादी पर विश्वास है। वो रोजगार देंगे आपको? अब जब गठबंधन का जब सरकार बनेगा तभी जाकर के लोग वहाँ पे करेगा बात। यही तब रोजगार पर- लालू जी के सरकार में जब किसान का चीनी मिल कौन बंद किया? लालू प्रसाद बंद किए। इतना ना घुसखोरी हो गया था। या चकिया चीनी मिल है, उसके बाद मोतिहारी चीनी मिल है, मोतीपुर चीनी मिल है, इधर 30 किलोमीटर का रेडियस में जो चीनी मिल बंद हुआ वो लालू जी के राज में ही बंद हुआ। और लालू जी 20 साल सत्ता में रहे, क्या किए युवाओं के लिए? मोदी का जब सरकार यहाँ पे आया तो चीनी मिल का जब वादा किए थे चलाने के लिए, चीनी मिल का वादा तो किया, फिर चला कहाँ चला पाए? भाई से सवाल पे, ये कल्याणपुर विधानसभा की बात हो रही तो वही तो कह देंगे हम चलवा देंगे। तू तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देगा। उस चीनी मिल का मोदी जी चला गए चीनी है। मिल। सुनिए मोदी जी कह सरकार आया तो उसका केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है। बिहार के अंदर में रोजगार होना चाहिए बात सुनिए, ना। बात सुनिए। बिहार के अंदर में रोजगार। मेरी बात सुनिए। मुद्दा है वो। हम लोग का दर्द का ठोकर क्यों खा रहे हैं? कल्याणपुर विधानसभा की बात हो रही है। हाँ, हाँ। कल्याणपुर विधानसभा से चीनी मिल के बारे में कौन सा अच्छी आपको बात उच्च है। प्रत्याशी लग रहा है जिसको आपको लगता है कि ये यहाँ से मनोज यादव जी को तो है ही है, मनोज यादव अच्छा है अच्छा आदमी है वो। काम लेकिन करते जब सरकार, हाँ काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं। मनोज यादव अच्छे आदमी भी है और ये जीतेंगे भी। अगर अवैसी अगर इधर से नहीं आता है तो जीत तो इन्हीं का होगा। प्रत्याशी अच्छे है या पार्टी को वोट जा रहा है? प्रत्याशी भी अच्छा है, प्रत्याशी अच्छा है, पार्टी का हम लोग नहीं जानते हैं। पार्टी का नहीं जानते? नहीं जानते। मनोज यादव जी, मनोज यादव अच्छे हैं। इनसे पूछ लीजिए। क्या नाम है भाई साहब? सर बात करिए, एक मिनट आ जाइए। क्या कहेंगे, विधायक जी कैसे हैं आप? हम विधायक ठीक है, हमारा काम काज है? हमारा विधायक ये है, बोले क्या नाम है? हाँ? सत्येंद्र सिंह। मनोज जी विधायक है आपके? हमारा वो है, जानते हैं, में किसी के हैं? नहीं आते हैं यहाँ और न कोई काम किया है, कभी नहीं आए, कभी नहीं। काम भी नहीं करवाते हैं। हाँ भाई साहब इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ पवन कुमार। कितना पढ़े? पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन जी। कहाँ से पढ़े? पढ़े हुए हैं यहाँ से भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से। बिहार की यूनिवर्सिटी। जी इधर आइए। बिहार में चुनाव है, जी, चुनाव कौन सी तो है। पार्टी का लग रहा है? कल्याणपुर विधानसभा से। यहाँ पे कल्याणपुर विधानसभा से सत्येंद्र सिंह मतलब उनका पूरा एकदम दिन दिहाड़ जीत जाएंगे, उनका कोई शक नहीं है। आप यूथ हैं, आप क्यों देख रहे हैं इनको ऐसा? इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब भाजपा जो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद में नरेंद्र मोदी भी मतलब देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा सरकार का मतलब विधायक बने सत्येंद्र प्रसाद सिंह। जो आरजेडी के विधायक हैं अभी आपके, मनोज यादव जी, वो कैसे हैं? वो मतलब ठीक है, पर यहाँ पे कभी मतलब हम लोग के एरिया में घूमने उमने नहीं आते हैं, ना हम लोग से मुलाकात करते हैं। बस यही तो बात है। और सत्येंद्र प्रसाद सिंह जो हम हमेशा हम लोग से मिलने आते हैं, हाल चाल पूछते हैं कि बाबू आए हैं आपसे कभी मुलाकात? जी, मतलब आते हैं तो मुलाकात करते हैं। उन लोग के द्वार पर भी हम लोग जाते हैं, मान सम्मान करते हैं। सत्येंद्र जी सर। अच्छा, ये जो जन स्वराज पार्टी है, नई पार्टी है, ये युवाओं को बहुत आकर्षित कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये शिक्षा की बात कर रही है, पलायन को रोकने की बात कर रही है। देखिए, नया नया जो पार्टी मतलब आती है वो सब मतलब बहुत मतलब अच्छे बात करता है लोग, लेकिन कोई काम नहीं करता है। जो पार्टी है बीजेपी, जो काम कर दिया वो कोई नहीं को मतलब कर पाएगा।
नीतीश जी ने काम किया है। हाँ, नीतीश जी बहुत अच्छा काम किया और को बिहार को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। बस एक बात है कि दारू खोल देंगे तो उनको वोट पड़ेगा बहुत ज्यादा। दारू हाँ, खोलने दारू के तो खोले वोट तो पड़ेगा। वोट पड़ेगा, वो पक्का इस बार सरकार उनका बन जाएगा दारू खोलने के बाद में। दारू खोलने के बाद सरकार बनेगा। दारू खोलने बन सकता है। दारू खोलने पे दारू देखिए, दारू बंद और चालू करना तो सरकार का और हाई कोर्ट का डिसीजन है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार का आदेश होगा तो कुछ भी हो सकता है। दारू खोल दी तो सरकार बनेगी और बन इधर जाएगी। प्रशांत किशोर जी खोल देते हैं तो वो दलाल है। देखिए, हम दारू खोलने का बात नहीं बोले हैं। नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना भी आदमी चूहाट वाटी सब पी के मर रहा है, वो सब ब्रांडेड पिएगा तो मतलब मरेगा नहीं, मरेगा कोई भी आदमी नहीं मरेगा। और कम दाम में पिएगा दारू, और सब लोग मतलब पैसा नहीं है तो मजबूरी में जाकर चूहाट पी रहा है तो मर रहा है बहुत सारा लोग। और इसी तरह से दूसरी पार्टियों ने भी यही काम कर दिया तो वो भी जीत जाएंगे। नहीं जीतेंगे, मतलब उसके लिए मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है। चलिए, क्या नाम भाई साहब? आकाश कुमार हुआ। क्या माहौल लग रहा है? माहौल सही, कल्याणपुर सचिंदर सिंह का माहौल है। सचिंदर सिंह का माहौल। जन स्वराज पार्टी से किसी को जानते हैं? कोई प्रत्याशी? नहीं, यहाँ पे कोई हम लोग मतलब नहीं जानते। 2-3 आदमी है तिवारी जो जी का नाम सुना है? तिवारी। नहीं। क्या नाम है? सुबोध तिवारी। सुबोध तिवारी। नहीं, उनका कोई अथी नहीं है यहाँ पे। कोई नाम जानते हैं उन्हें? वैसे जानते हैं वैसे तो कोई कैसे आदमी है? चर्चा नहीं है। आदमी उनको बस नाम जानते हैं, बस नाम जानते हैं। बस उनको आज तक देखे नहीं है। जन स्वराज का कुछ वैसे है, वोटर है? यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे होगा 10-15 का वोट होगा, ज्यादा नहीं है। और जो मतलब दलाल वाला आ जाइए। क्या नाम है आपका? परशुराम परशुराम जी। जी। आपके कल्याणपुर में जी क्या माहौल बन रहा है चुनाव में? नहीं, ठीक है, ठीक है। कौन सी पार्टी का दबदबा लग रहा है? हम जो बीजेपी भाजपा। भाजपा कौन प्रत्याशी नजर आ रहा है? नीतीश सचिंदर सिंह सचिंदर सिंह। जी। भाजपा क्यों? हाँ जी, भाजपा क्यों? भाजपा क्योंकि हमारा काम कर रहे हैं, राशन देते हैं, पैसा देते हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं 1100, तो उसमें हम लोग फोटो मतलब दे रहे हैं बहुत। और आरजेडी? नहीं, आरजेडी हमको अच्छा नहीं लगा। आरजेडी अच्छा नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो दल बदलू आदमी है। दल बदलू आरजेडी है कि नीतीश जी है दल बदलू? नीतीश जी। नीतीश जी दल बदलू है। जी। नीतीश जी को हम लोग चाहते नहीं है। आप नहीं चाहते? नहीं चाहते। भाजपा तो वो नहीं ला रही है। ला तो रहे हैं लेकिन चाहते नहीं है हम। भाजपा की आड़ में वोट मिल वोट मिल रहा है जी, उन्हीं के चलते उनको भी वोट मिल रहा है। एक और पार्टी है जन स्वराज। जन स्वराज तो ये है, लेकिन अब देखिए तो जन स्वराज तो नवा पार्टी है, कथी हो रहा है अभी, कैसे होगा, क्या होगा, वो तो हम नहीं बता सकते। ये भी लोगों से मिल रहे हैं जन स्वराज वाले, मिल तो रहे, रोजगार देंगे। मिल तो रहे हैं, ऐसे प्रलोभन तो हर पार्टी लोग देते हैं, लेकिन जब हो जाए तब ना, तो मौका देंगे तभी तो होगा। मौका क्या दिया जाए, अब तो अभी नवा आए हैं, 2-3 बार और खड़ा होंगे तब ना हम लोग सोचेंगे। 2-3 बार होगा। जी 2-3 मेहनत करनी होगी। हाँ, मेहनत करनी होगी। क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर प्रसाद। क्या कहेंगे कल्याणपुर विधानसभा? कल्याणपुर विधान जो विकास कर रहा है उसको वोट दिया जाएगा। कौन विकास कर रहा सचिंदर प्रसाद सिंह यानी बीजेपी। है? क्यों हार गए फिर ये? वो तो जनता का मूड होता है, कभी जीता है कभी हारा, इसका कोई चैलेंज नहीं है। इसका इस पर कोई गारंटी नहीं कोई दे सकता है। आप विकास करेंगे आपका विकास होगा, विकास नहीं करेंगे आपका विनाश होगा। तो विकास नहीं किए थे? विकास किए थे, इसके चलते हार गए। विकास अभी कर रहे हैं, अभी जीतेंगे। ऐसा कौन सा विकास कर दिया जो मनोज यादव जी बाजी मार गए? मनोज यादव जी बाजी मार गए, लेकिन फिर मनोज यादव जी जो अच्छा काम किए वो जीतने के बाद में किसी से मुलाकात नहीं किए, इसके चलते वो हारेंगे और ये जीतेंगे। सीधी सी बात है। आपको जो जनता का काम करेगा उसको लोग चुनेगा। तीसरी पार्टी है जन स्वराज, उससे भी जन स्वराज पार्टी जो है वो आया है, माहौल बनेगा धीरे धीरे, डायरेक्ट तो माहौल बनेगा ही नहीं, एक बार में किसी का माहौल नहीं बनता है। और मोदी जी है तो मुमकिन है माहौल बना हुआ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं नई पार्टी है, लोगों में बात भी रख रही है, लगातार मेहनत कर रही है, लोगों से मिल रही है, युवाओं से मिल रही है, लग रहा है कुछ बनेगा इनका, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आप हमारे सामने आए हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके बात को कौटल तो नहीं कर रहे हैं। उसी तरह माहौल बनेगा, आज नहीं होगा कल होगा परसों होगा, लेकिन जन स्वराज का एकदम हाँ लगेगा है, उनकी बातों में दम नजर आता है। सब किसी की बात में दम भाई, और नई पार्टी आ रही है तो लोग का बात को कुछ प्रलोभन तो देंगे ही, और लोग जब प्रलोभन सुनेगा तो मुड़ेगा उनके तरफ। पलायन रोकने की ये बात कर रहे हैं तो युवाओं को बहुत आकर्षित कर रही है ये बात। देखिए कोई भी पार्टी आवे, हाँ। वो बीजेपी हो, राजद हो, जन स्वराज हो, युवाओं को नौकरी होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब हमारे युवाओं का विकास होगा। हम कहें और न करें तो उससे विकास नहीं होने वाला है।
प्रलोभन दे करके किसी को नहीं फंसा, इसलिए बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी का झंडा ऊंचा है। बीजेपी रोजगार दे रही है। अभी सामने से सब किसी को रोजगार दे रही है। नीतीश कुमार जी तो अभी बिजली फ्री दिए, फिर देख रहे हैं कि होड़ लगा हुआ है 10-10 हजार रुपया के लिए, फिर वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए। बिजली फ्री दे रहे हैं, 4-4 घंटे के पावर कट लग रहा है। वो तो सब ठीक है, और वो सब ठीक है। सब बात पर लेकर थोड़ा थोड़ा तो कटल छोड़ के चलना होगा। हाँ। तभी तो आपका परिवार है, पूरे परिवार को लेकर चलिएगा तभी नहीं होगा कुछ। बेहतर सिचुएशन हुई। हाँ अच्छा है। पहली सरकार में क्या था? पहली सरकार तो उन्हीं का सरकार था। नहीं, इससे पहले जो यादव जी की सरकार रही हमारे सामने वर्तमान में है, उनका बात कीजिए। वर्तमान में भी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सब ठीक है। क्या नाम है चाची? हाँ, सरदा देवी। किकरा को वोट देले बानी? चुनाव है बिहार में, दियाई किकरा को वोट देले बानी? मोदी को या यादव जी को? कोई ना नहीं क्या। बीजेपी को वोट देंगी या यादव जी को वोट देंगी? मोदी के मोदी को जानती है? मोदी कैसे है आपने, क्या दिया है आपको मोदी जी? सब चीज तो हुए लोग दे रहे, बिजली तिजली सब लोग तो हुए दे रहे। बिजली दी है और क्या दिया है? और कौन खाली बिजली दे रहे? बिजली मिली, सिलेंडर मिला है, राशन मिला है? मिला है। राशन मिला। तो किकरा को वोट दे ले बानी, क्या सोचा है? मोदी जी को देंगी? हाँ दियाई। क्या नाम है? अबू साहब, कल्याणपुर विधानसभा में क्या माहौल बन रहा है, कौन सी पार्टी? माहौल तो बहुत गड़बड़ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत काहे नहीं कहेंगे। क्यों लग रहा है ऐसा? हाँ, क्यों नहीं लगेगा, जो हमरा किया वही करेंगे ना हम। गड़बड़ है किस तरह से? गड़बड़ बहुत है, रोड में बहुत भी गड़बड़ है, ऐसा गड़बड़ नहीं है। जब भी देंगे बीजेपी भी देंगे वोट, भाजपा को वोट? भाजपा का वोट कभी भी नहीं मिलेगा वृंदावन से, सेठ से, कालेपुर सेठ से, वृंदावन से नहीं मिलेगा। वृंदावन पंचायत से वोट नहीं जाएगा? नहीं मिलेगा। भाजपा को, बीजेपी को? बीजेपी मिलेगा, भाजपा का नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार के राज्य में देखिए दारू पिए हैं। आप इधर आइए, नीतीश कुमार के कितने पैक लगाए हैं भाई साहब? कितना पैक छोड़िए ना, पैक के बाद के छोड़िए, पता जा रहा है। पीने कौन बात है। दुकान में कुछ लीजिए। क्या नाम है आप? अभिमन्यु सिंह नाम हुआ मेरा। कल्याणपुर विधानसभा से आते हैं। बिहार में चुनाव है, आपकी विधानसभा से क्या माहौल? माहौल देखिए, सब पब्लिक को पता है कि माहौल क्या है। अभी तो जन स्वराज का जो नया आया है, युवा लोग को मतलब समर्थन करने का बोल रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है। जन स्वराज को समर्थन कर? हाँ, ऐसा क्या उनकी बातें हैं जो प्रभावित कर रही हैं आप? युवा लोग को समर्थन करने की बात बोल रहे हैं, बिहार में नया काम करने की बात बोल रहे हैं, यही कारण है। युवा लोग को अभी बहुत दिक्कत है, बेरोजगार है। पलायन रोकने की भी बात कर रहे हैं। उम्मीद है इनसे? देखिए, उम्मीद तो मतलब इतना दिन हम लोग उन पे उम्मीद किए, तो 5 साल इन पे भी उम्मीद करेंगे। कौन सा प्रत्याशी नजर आ रहा है? क्या? जन स्वराज से कौन सा प्रत्याशी नजर आ रहा है? वही प्रशांत किशोर जी है। प्रशांत किशोर जी तो है, आपकी विधानसभा में कौन है? अब देखिए जी, तिवारी जी का नाम सुना है? टिकट अब किनको मिलता है उसके किसको चाहते हैं आप टिकट मिले, कोई है नजरों में? टिकट मिलेगा उसके बाद, अब हम अपने से थोड़े अति कर सकते हैं। टिकट मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन आते हैं। तो कुल मिला के जन स्वराज के भी समर्थक हैं यहाँ पे? हाँ है, बिल्कुल। सुबोध तिवारी जी का नाम सुना है? नहीं, हम उन लोगों को नाम नहीं जानते। तो जन स्वराज से जो भी आएगा हाँ, उनको दिया जाएगा। हाँ, आप जैसे कितने लोग होंगे यहाँ? बहुत। वृंदावन पंचायत से? हाँ, वृंदावन हम लोग पिपरा के पंचायत से आप आते पिपरा के पंचायत। तो कितने लोग हो गए आप जैसे? हैं। बहुत सारा लोग है, पता आपको करना है तो जाकर पता कर सकते हैं। क्या नाम है चाची? क्या नाम है आपका? नावा काट पाती कहे के बोलो ना। बिहार में चुनाव है,
केकरा को वोट देले वाली? महाराज कुमार किसको वोट देंगी? वोट देवला भैया प्रचार बहु करे मोदी जी को वोट देंगी? जी हाँ क्या लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को? मोदी जी के मोदी जी के। मोदी जी क्या दिए? हाँ जमीन मिलल बा हाँ राशन मिले था क्या दिए मोदी जी आपको? राशन सब दिए? चीज मिलल है क्या मिला? हाँ राशन मिले था घर जमीनों मिलल बा और क्या मिला? और क्या मिला रास्ता भरवा दे राशन भरवा दिया। रास्ता हमने के दिवाओ पानी में डाल जाइए भाई अच्छा चाची रुकिए, हमारे यहाँ घर नहीं थे दूर बा विधानसभा में केकरा को वोट देले बानी? हाँ? मोदी जी को या तेजस्वी यादव को? तो जया अभी वोट के समय